नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में ही मैं आपको आर्टिकल दिखाना चाहूंगा। स्क्रीन पर आप देखिए, ये ग्लोबल टाइम्स ने छापा है, जो चीन का सरकारी मीडिया है। और इसने कहा है कि जो क्वाड है वो एक तरीके से कभी भी नाटो नहीं बन पाएगा एशिया में। यानी कि जिस तरीके से नाटो ने सोवियत यूनियन को एक तरीके से टुकड़ों में तोड़ दिया था, क्वाड कभी भी चीन के साथ ये नहीं कर पाएगा, ये चीन कह रहा है। अब आ जाते हैं दूसरे आर्टिकल पर। ये देखिए, ये भी ग्लोबल टाइम्स ने छापा है और इसमें जो चीनी सरकार है वो अपने ग्लोबल टाइम्स के जरिए भारत को इसलिए धमका रही है कि जी आप जो क्वाड में शामिल हो रहे हैं ना, आपकी जो ब्रिक्स मेंबरशिप है वहां पर इसका नेगेटिव इंपैक्ट होगा भारत के, यानी कि भारत की छवि ब्रिक्स में खराब होगी। ये चीनी सरकार भारत को धमका रही है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और अब मैं आपसे कहूंगा कि माय लॉर्ड, एक और आर्टिकल है, प्लीज उस पर भी ध्यान फरमाइए। ये भी ग्लोबल टाइम्स ने छापा है और इसमें ग्लोबल टाइम्स एक बार फिर से भारतीय और सभी जितने भी क्वाड मेंबर्स हैं उन्हें यह कह रहा है कि आपका क्वाड कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। कारण इसका यह है कि इन चारों देशों में, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका के बीच में खुद में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, इकोनॉमी को लेकर, दूसरी चीजों को लेकर। ऐसे में क्वाड कभी सक्सेसफुल होगा ही नहीं। तो अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पर। मुद्दा यह है कि चीन ने ये जितने भी ये तो मैं सिर्फ 3 आपको दिखाए हैं, ऐसे दर्जनों आर्टिकल हैं। चीन ने ये सभी के सभी छपवाए हैं अपनी सरकारी मीडिया से। 12 मार्च के दिन, 12 मार्च को क्या था, 12 मार्च को क्वाड की पहली समिट हुई है जिसमें सारे लीडर चारों देशों के वो खुद शामिल हुए हैं। और अब आपको मैंने जब आर्टिकल दिखाए हैं, जब मैं आपको बता रहा था तो आपके मन में क्या आया? यही आया ना कि किसी को तो मिर्ची लगी है, आग कहीं ना कहीं तो जरूर लगी है। और आग कब लगती है? जब कहीं पर हीट बनती है, और हीट बनी है क्वाड की समिट में। आखिरकार कुछ तो ऐसा हुआ होगा जो चीन इतना बिलबिला रहा है। वही मैं आपको बताने जा रहा हूं कि क्वाड की मीटिंग में ऐसा हुआ क्या है और भारत को एक बड़ा तोहफा मिला क्या है क्वाड की तरफ से। हर एक पहलू पर बात करेंगे, तो मेरे साथ आप इस वीडियो तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो जब कल क्वाड की मीटिंग स्टार्ट हुई तो सबसे पहले बोले जो बाइडेन, और उन्होंने सबसे पहले उन सभी फेक न्यूज और उन सभी प्रोपेगेंडा पर विराम लगा दिया जिसमें यह कहा जा रहा था कि क्वाड में सिर्फ और सिर्फ बिजनेस पर बात होगी, सिर्फ और सिर्फ जो वैक्सीन है उस पर बात होगी। चीन के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलेगा अमेरिका। अमेरिका के राष्ट्रपति ने सबसे पहली लाइन ही यही बोली है कि हम हमेशा कमिटेड रहेंगे एक ओपन और फ्री इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर, और उसकी सुरक्षा के लिए भी पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। और इस लाइन ने पूरी क्वाड समिट की टोन ही चेंज करके रख दी, क्योंकि शुरू में सभी को लग रहा था कि जो बाइडेन शुरुआत करेंगे कि कैसे चारों देशों के बीच में बिजनेस की लेकर बात हो, वैक्सीन को लेकर बात हो, लेकिन उन्होंने शुरू में ही बड़ा बम फोड़ दिया। फिर आप कहेंगे कि जी इंडो पैसिफिक बोलना इतना ज्यादा अहम क्यों है? तो देखिए, अगर आप इंडो पैसिफिक बोलते हैं ना, तो एक तरीके से आप चीन को इस क्षेत्र से किनारे लगा देते हैं। चीन की जो एक तरीके से प्रभुत्व है क्षेत्र में, उसे भी आप हटा देते हैं। और साथ ही जैसे ही आपने इंडो पैसिफिक बोला, मतलब कि आप एंटी चाइना हैं, क्योंकि चीन मानता है कि ये इंडो पैसिफिक नहीं, ये एशिया पैसिफिक है। और एशिया पैसिफिक के थ्रू चाइना अपना प्रोपेगेंडा दुनिया में फैलाता है। ऐसे में उसकी जो काट है वो इंडो पैसिफिक ही है। इसलिए जो पहली समिट थी ये बहुत ही तगड़ी हुई है। अब बात करते हैं दूसरे मुद्दे पर। दूसरा मुद्दा हुआ है वाकई में ही वैक्सीन का, और इसमें भारत को एक बड़ी चीज मिली है। बड़ी चीज ये कि जैसे मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि जी भारत की जो बहुत सारी जो वैक्सीन निर्माता कंपनियां हैं उनके कारखाने ठप पड़े हैं, क्योंकि उनके पास ज्यादा वैक्सीनों के लाइसेंस है नहीं। सिर्फ एस्ट्राजेनिका का है, या फिर जो भारत बायोटेक के पास खुद की कोवैक्सीन है वो है। सिर्फ 2 ही वैक्सीन भारत बना रहा है, और भारत के पास कैपेसिटी ये है कि हम करोड़ों करोड़ डोज बना सकते हैं ताकि पूरी दुनिया को मुफ्त में वैक्सीन मिले। तो ऐसे में अमेरिका ने कहा है कि हम जो भारतीय कंपनी है उसे जॉनसन एंड जॉनसन की जो 1 शॉट वैक्सीन है उसका लाइसेंस भी दिलवाएंगे ताकि वो मैन्युफैक्चर कर सके, और साथ ही उसे $1 बिलियन का फंड भी देंगे ताकि वो तेजी से वैक्सीन बना सके। और सबसे खास बात ये रही कि इंडो पैसिफिक के जो देश हैं इन्हें ही ये वैक्सीन मिलने वाली है। और ये इतनी खास क्यों है वैक्सीन? क्योंकि जो बाकी की सारी वैक्सीन है उनके 2 डोज देने पड़ते हैं, जबकि जो जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन है वो सिर्फ 1 डोज में ही काम कर जाती है। इसके अलावा भारत को जापान से भी फंडिंग मिलेगी, और साथ ही ऑस्ट्रेलिया जो वैक्सीन भारत बनाएगा उनके जो स्टोरेज के लिए जो इंडो पैसिफिक के छोटे और गरीब देश हैं वहां पर स्टोरेज स्थापित करेगा। और चारों देश टीम बनकर वैक्सीन बांटना क्यों चाहते हैं इंडो पैसिफिक में? क्योंकि देखिए, चीन को पता है कि ये क्षेत्र बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके देश भी, क्योंकि दुनिया का 40% व्यापार इसी के जरिए होता है। चीन का आप मानकर चलिए कि 90% जो सामान है वो इसी के जरिए एक्सपोर्ट होता है दुनिया में। तो ऐसे में इन देशों को चीन अपने पाले में रखना चाहता है, लेकिन कोरोना की वजह से उसकी छवि खराब हुई है। तो ऐसे में वो वैक्सीन बेचकर इन देशों को पैसा भी कमाना चाहता है और इन्फ्लुएंस भी। लेकिन जो जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन है वो चीन के मुकाबले ज्यादा इफेक्टिव है और ज्यादा
प्रीमियम वैक्सीन है। ऐसे में दुनिया भर के देश उसे लेना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इंडो पैसिफिक को इसलिए दी जा रही है ताकि ये देश समझ सके कि क्वाड में आपकी कितनी ज्यादा अहमियत है। आपको दुनिया की सबसे टॉप वैक्सीन दी जा रही है आपके नागरिकों के लिए, ताकि ये भारत, अमेरिका और जापान और ऑस्ट्रेलिया का जो क्वाड अलायंस है इसके ज्यादा करीब रहे और ये देश इन चारों देशों की मुट्ठी में रहे, ताकि अगर भविष्य में चीन कुछ गड़बड़ करता है तो क्वाड इन देशों के जरिए चीन की गर्दन पकड़ सके। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप था। फिर आप कहेंगे क्या इतनी बातें हुई? देखिए, जो टीवी के सामने होते हैं बहुत ही कम और लिमिटेड बातें होती हैं, असली चीजें होती हैं बैक चैनल के थ्रू। तो ऐसे में जो डिप्लोमेट्स के बीच में बातें हुई होंगी वो बहुत ज्यादा होती हैं कंपेयर टू ऑन टीवी। तो इसलिए हम आने वाले समय में एक्सपेक्ट करते हैं कि अगले साल या इस साल के अंत में जो और समिट होंगी उसमें और चीजें बाहर निकलकर सामने आएंगी। हालांकि ये समिट बहुत ही तगड़ी थी और इसका इंपैक्ट आप देख चुके हैं ग्लोबल टाइम्स के एक तरीके से आर्टिकल्स में। आपका क्या व्यू पॉइंट है इस पर कमेंट कर जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।